रहो हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्रिएटर्स कॉर्नर। चेहरे पर हमेशा लालिमा रहना, धूप या गर्म चीज़ें खाते ही चेहरा अचानक लाल हो जाना, अगर आप इसे सिर्फ सेंसिटिव स्किन समझ रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये रोसेसिया भी हो सकता है। रोसेसिया चेहरे की त्वचा से जुड़ी एक क्रोनिक बीमारी है जिसमें नाक, गाल और माथे पर लगातार रेडनेस और इरिटेशन बनी रहती है। ये समस्या खासकर 30 से 60 साल की महिलाओं में ज़्यादा देखी जाती है। हालांकि इसका परमानेंट इलाज नहीं है, लेकिन सही स्किन केयर और दवाओं से इसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो रोसेसिया आखिर क्यों होता है, इसके सिम्टम्स क्या हैं और किन गलतियों से ये तेजी से बढ़ सकता है, आज के इस वीडियो में अभी भारद्वाज आसान भाषा में बताएंगे रोसेसिया से जुड़ी हर जरूरी बात। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप किसी कमरे में दाखिल हुए या शायद कुछ तीखा खा लिया और अचानक आपका चेहरा आग की तरह दहकने लगा? यह सिर्फ हल्का सा शर्माना नहीं, बल्कि एक गहरी और जिद्दी लालिमा है जो जाने का नाम ही नहीं लेती। अगर आपसे कहा गया है कि यह सिर्फ मुंहासे या सेंसिटिव स्किन है, तो हो सकता है कि आप वास्तव में रोसेसिया से जूझ रहे हों। रोसेसिया त्वचा की एक पुरानी सूजन वाली स्थिति है जो दुनिया भर में करोड़ों लोगों को प्रभावित करती है। लेकिन इतना आम होने के बावजूद यह सबसे गलत समझी जाने वाली स्थितियों में से एक है। आज हम विस्तार से समझेंगे कि यह असल में क्या है, इसके ट्रिगर्स क्या हैं और उस लालिमा को कैसे मैनेज करें जिसकी आपने कभी मांग नहीं की थी। देखा जाए तो रोसेसिया का मतलब सिर्फ चेहरे का लाल होना नहीं है, यह एक वैस्कुलर यानी रक्त वाहिकाओं से जुड़ी समस्या है। असल में आपके चेहरे की रक्त वाहिकाएं आमतौर पर नाक, गाल और माथे के आसपास बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाती है और जितनी देर तक उन्हें फैला होना चाहिए उससे कहीं ज्यादा देर तक फैली रहती है। इसके मुख्य रूप से 4 प्रकार होते हैं। पहला है इरिथेमेटोटेलैंगिएक्टेटिव, जिसमें चेहरे पर स्थायी लालिमा और मकड़ी के जाल जैसी नसें दिखाई देती हैं। दूसरा है पैपुलोपुस्टुलर, जिसे अक्सर एडल्टेक्ने समझ लिया जाता है क्योंकि इसमें दाने और उभार निकल आते हैं। तीसरा है फाइमेट्स, जिसकी वजह से त्वचा मोटी हो जाती है, खासकर नाक के आसपास। और अंत में है ओक्यूलर रोसेसिया, जो हैरान करने वाली बात है कि आंखों को प्रभावित करता है, जिससे उनमें खुजली, सूखापन या जलन महसूस होती है। यह खराब साफ सफाई की वजह से नहीं होता और यह बिल्कुल भी छुआछूत की बीमारी नहीं है। यह जेनेटिक्स, इम्यून सिस्टम और पर्यावरण के तालमेल का नतीजा है। रोसेसिया का सबसे पेचीदा हिस्सा क्या है? इसके ट्रिगर्स हर किसी के लिए ये अलग होते हैं, लेकिन सबसे आम कारणों में शामिल है सूरज की रोशनी, जो ज्यादातर लोगों के लिए नंबर 1 ट्रिगर है। बहुत ज्यादा गर्मी या ठंड, तीखा खाना, कैफीन और यहाँ तक कि तनाव। रोसेसिया को मैनेज करना किसी जासूस के काम जैसा है। आपको यह ट्रैक करना होगा कि आप क्या खाते हैं और क्या करते हैं, ताकि आप समझ सकें कि आपकी त्वचा किस बात से नाराज हो जाती है। तो आप इसे कैसे संभालें? सबसे पहले सनस्क्रीन को अपना सबसे अच्छा दोस्त बना लें। जिंक या टाइटेनियम डायोनेक्साइड वाले मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये त्वचा को कम परेशान करते हैं। दूसरा, चेहरे को ठंडा रखें। चेहरा धोने के लिए गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें, गर्म पानी का कभी नहीं। नियासिनामाइड या एजेलिक एसिड जैसे इंग्रेडिएंट्स ढूंढें जो सूजन को कम करने में मदद करते हैं। और सबसे जरूरी बात, किसी डर्मेटोलॉजिस्ट यानी त्वचा विशेषज्ञ को जरूर दिखाएं। ऐसी कई क्रीम और लेजर ट्रीटमेंट उपलब्ध हैं जो लालिमा को काफी हद तक कम कर सकते हैं। रोसेसिया के साथ रहना निराशाजनक हो सकता है, खासकर जब ऐसा लगे कि आपका चेहरा हर छोटी चीज पर रिएक्ट कर रहा है। लेकिन सही रूटीन और थोड़े धैर्य के साथ आप इन फ्लेयर्स को कंट्रोल में रख सकते हैं। इसी के साथ आज के क्रिएटर्स कॉर्नर के क्रिएटिव एपिसोड